बचपन में सुना था कि सह्योनी एक सुर्ख गाय पैदा होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसे यरूशलेम में जबल जैतून पर कुर्बान करके जलाया जा सके। उसके बाद मस्जिद अक्सा और सुनहरा गुंबद शहीद करके हैकल सुलेमानी की तामीर होगी। मुझे लगता था कि वो वक्त बहुत दूर है, हम तब तक कहाँ जिंदा होंगे। सालों से उस गाय की तलाश जारी थी। आपने अगर सूरा बकरा में गाय का किस्सा पढ़ा है तो आप ज़रूर जानते होंगे कि जिस गाय की कुर्बानी करने का बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था उसकी खुसूसियात क्या थीं, और तब से यहूदी ऐसी बछड़ियाँ तलाश करने में थे। अमेरिकी रियासत टेक्सास अपने सुर्ख गायों के लिए मशहूर है और उनकी कई साल की तलाश के बाद सितंबर 2022 में ऐसी 5 बछड़ियाँ तलाश कर ली गईं। उनको अमेरिका से खरीद कर फ़लस्तीन पहुंचाया गया और उनकी लोकेशन खुफिया रखी गई। उनके मुआयने वगैरह होते रहे और अब चारों गायें कुर्बानी के लिए तैयार हैं, जिनको कुर्बानी के लिए मौजूद करार दिया गया है। जबल जैतून पर 12 साल पहले एक प्लांट खरीद लिया गया था जिस पर कुर्बानी गाह भी तामीर हो चुकी है, जहां गाय को कुर्बान करके फिर उनको जलाया जाएगा। उसके साथ ही हैकल सुलेमान की तामीर के लिए पहला इक़दाम पूरा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगले ही दिन तामीर शुरू हो जाए, लेकिन रसूमात शुरू हो जाएंगी और ये कुर्बानी बहुत जल्द होगी, क्योंकि गाय की उम्र 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अप्रैल में ही शायद यहूदियों की ईद पर यह कुर्बानी कर दी जाए। वक्त आ भी गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो वक्त आ गया है। मेरा दिल चाह रहा है कि ये सब झूठ हो, लेकिन पिछले 5 महीनों से फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है और 52 मुसलमान रियासतें सिवाय मजम्मत और सिफारतकारी के सिवा कुछ ना कर सकीं। जब मुसलमानों से यहूदी प्रोडक्ट्स का बाइकाट ना हो सका और उनके लिए मामूली कुर्बानियाँ ना दी जा सकीं, तो उनके लिए जिहाद तो बहुत दूर की बात है, उसके बाद कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने देख लिया कि मुसलमानों में कितना दम ज़बर मौजूद है। अब अगर मस्जिद अक्सा शहीद भी कर दी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचेगा, मजम्मत होगी, जुलूस निकलेंगे और बस। हैकल सुलेमानी की तामीर के साथ क़यामत की बड़ी निशानियां पूरी हो जाएंगी और फिर बहुत तेज़ी के साथ एक के बाद एक वाक़यात होंगे। सेयोनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीह दज्जाल इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा। हैकल सुलेमानी की यह तीसरी तामीर होगी जो सेयोनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की इस सरनो तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार कर लिया गया था और इंसानी और माली वसाइल भी मुयसर हैं। ताम उसकी तामीर में 2 मुश्किलात मौजूद थीं जिसकी वजह से ये अब तक मुमकिन ना हो सका। पहली ये हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सहोनियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बचिया दरकार थी जिसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो। दूसरी दिक्कत हैकल सुलेमानी की तामीर का मकाम है। सहोनियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी को जिस मकाम पर तामीर किया जाना था वो ऐन वही मकाम है जहाँ इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। यानी हैकल सुलेमानी की तामीर का साफ और सीधा सा मतलब मस्जिद अक्सा की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुकद्दस मकाम ना होता तो हैकल सुलेमानी की तामीर हो चुकी होती। ताहम ये मुसलमानों के साथ ईसाइयों का भी मुकद्दस तरीन मकाम है और यही वजह है कि सहोनियों और इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। गुज़श्ता बरस हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए कायम करदा खुसूसी इदारे दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकम्मल तौर पर सुर्ख बचिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब भी शुरू हो गया है और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। इस हैकल की दोबारा तामीर के लिए अकीदतमंद लोग बाइबल की कुतुब इलाइदाद बुक ऑफ नंबर्स की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें बनी इसराइल को हुक्म दिया गया है कि एक ऐसी सुर्ख बचिया की कुर्बानी पेश की जाए जो बेऐब हो, उसमें कोई दाग या ऐब ना हो और जिसे कभी हल में ना चलाया गया हो। सिर्फ ऐसी ही कुर्बानी के बाद हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर हो सकेगा। अब यरूशलेम में तीसरी माबद की तामीर होगी जिसके सामने इस बचिया की कुर्बानी पेश की जाएगी और फिर मसीह दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। इन सुर्ख बचियाओं को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस लाने में अहम किरदार यतशाक मामू ने अदा किया है, जिनका ताल्लुक युवोन यरूशलेम नामी यहूदी ग्रुप से है और ये ग्रुप कदीम शहर में हैकल की सरनो तामीर के लिए पुरअज़म है। यतशाम मामू के मुताबिक सुर्ख बचिया की अमरीका से बरामद पर सख्त मुमानियत के सख्त कवानीन को नरम करने के लिए बछड़ियों को बतौर पालतू जानवर दर्जा बंदी उन सुर्ख बच्चियों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस लाया गया। अब उन गायों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पहुंचा दिया गया है,
जहां एक वसीअ और अरीज सफ़ेद रंग की कुर्बान गाह पर ले जाकर उनकी कुर्बानी पेश की जाएगी। ये कुर्बान गाह जैतून पहाड़ के सामने है, जहां जल्द ही उन गायों को जलाया जाएगा। यहूदियों के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 गाय की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब ये 10वीं कुर्बानी मसीह के दौर का आगाज़ होगा। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रबियू के हमरा रोज़ इस बच्चिया का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बच्चिया किसी हादसे या तिब्बी मौत का शिकार नहीं हुई तो इसकी कुर्बानी एक मखसूस उम्र में मौजूदा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी, जो मुमकिना तौर पर रवां बरस अप्रैल में हो सकती है। यूं यहूदियों को तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सुर्ख बछड़े समेत सारे ही असबाब मुहैया हो गए हैं और बस अब इसके लिए मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुनासिब मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। इन सब बातों की रोशनी में अगर गजा की मौजूदा जंग को देखें तो ये बहुत सारे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते नज़र आ रहे हैं।